यदि कुशल महिला जब रोटी बनाने बैठती है और रोटी को फेरे नहीं तो रोटी जल जाएगी, बाटी जल जाएगी। इसलिए जो है बार बार जो है रोटी को बदलती रहती है। इसी प्रकार से जो है यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हम अपने विद्याओं को भूल जाते हैं। इसलिए जो है कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जहां पानी खींचा जाता था रस्सी से तो वहां पर जो है स्थान चिन्ह बन जाया करता था। तो इस प्रकार से जो है ज्ञान के अभ्यास से ही हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो तीर्थंकर भगवान ने दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिस ज्ञान में 3 लोक के पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं। देखो ज्ञान के द्वारा ही आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े निमित्त को जान लिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज 1927 में सम्य शिखर की यात्रा करके लौट रहे थे और रास्ते में राजा खेड़ा धौलपुर नाम का ग्राम आया। अचानक आकाश के अंदर जो है बादल दिखाई दिए। बादल दिखाई दिए तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने निमित्त ज्ञान लगाया कि आज जो है संघ के ऊपर किसी प्रकार का संकट आएगा। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा आज जो है कोई भी जंगल के अंदर ध्यान करने, सामायिक करने नहीं जाएगा। सभी लोग कमरे में बैठ करके सामायिक ध्यान आदि करेंगे। और आचार्य शांति सागर जी महाराज खुद जो हैं कमरे के बाहर बैठ गए। जैसे ही सामायिक में बैठे कि 500 व्यक्ति नंगी तलवारें लेकर के संघ को मारने के लिए आ डटे। उस समय जो है श्रावक लोग भोजन कर रहे थे। श्रावकों ने देखा ये क्या मामला है, देखा ये तो जो है संघ को मारने के लिए बढ़ रहे हैं। तब जो है श्रावकों ने भोजन छोड़ा और जो है अपने हाथों में लाठियां लेकर के, पत्थर लेकर के उनको जो है मारना शुरू किया। और जैसे ही मारना शुरू किया इधर जो है पुलिस की फौज आ गई और पुलिस ने जो है उन 500 व्यक्तियों को पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। दूसरा दिन हुआ, शांति सागर महाराज को मालूम पड़ा कि 500 चोरों को जेल के अंदर बंद कर रखा है। शांति सागर महाराज ने कहा जब तक उन चोरों को जेल से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम आहार ग्रहण नहीं करेंगे। साधु संत जो है किसी का अपकार करना नहीं चाहते, उनका कल्याण करना चाहते। इंस्पेक्टर से कहा कि उनको छोड़ो, इसके बाद जो है हम आहार ग्रहण करेंगे। जब उनको छोड़ा, महाराज के पास में लाया और 500 व्यक्तियों ने महाराज के चरणों में जो है क्षमा मांगी। तब जो है महाराज ने उनको क्षमादान दिया और सबको जो है मद्य मांस मधु का त्याग कराया और जो है फिर आहार की चर्या के लिए उठे। तो ये जो है निमित्त ज्ञान के द्वारा आचार्य शांति सागर महाराज ने जान लिया था। ऐसे कई घटनाक्रम हमें देखने को, सुनने को मिलते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज बिहार में चल रहे थे। उस समय जो है उनके ज्ञान में आया कि देश के अंदर कोई अनिष्ट जरूर होगा। और जो है 4 दिन के बाद में ही गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो ये ज्ञान की महिमा है। ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान लिया जाता है। ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं जान सकते, इसलिए जो ज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान में लौकिक ज्ञान तो हमारे पास में बहुत है, लेकिन धार्मिक ज्ञान से हम शून्य हैं। आज अपने घर के बेटे से पूछें, पोते से पूछें, पोतियों से पूछें कि टेलीविजन में कितने चैनल आते हैं, तो फटाक से जो है बता देंगे। और उनसे पूछेंगे कि हमारे भगवान कितने होते, तीर्थंकर कितने होते, आदिनाथ ने कहाँ जन्म लिया, महावीर ने कहाँ जन्म लिया, नेमिनाथ ने कहाँ जन्म लिया,
सीता कौन थी, द्रौपदी कौन थी, चंदना कौन थी, आकलंक देव कौन थे, समंतभद्र कौन थे, कुंद कुंद कौन थे, जिनसेन कौन थे, शांति सागर महाराज कौन थे? जीरो। एक भी प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभ्यास की कमी। हमने ज्ञान उपार्जन नहीं किया, हमने स्वयं ने स्वाध्याय नहीं किया। बच्चों की बात तो दूर, अभी तो बड़े लोगों को पता नहीं है कि हमारा जैन धर्म क्या है, हमारा जैन धर्म कब से प्रारंभ हुआ है, पता नहीं। सृष्टि का प्रारंभ कब से हुआ, पता नहीं। जब तक शास्त्र का स्वाध्याय नहीं होता है तब तक जो है हमें इतिहास का ज्ञान नहीं पता चल सकता है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम अपने परिवार को लेकर के 5 मिनट का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से अपने घर में टेलीविज़न पर सब लोग मिलकर के एक साथ बैठ करके टेलीविज़न देखते हैं, उसी प्रकार से 5 मिनट 10 मिनट जो है एक ग्रंथ का स्वाध्याय, प्रथमान योग का, प्रद्युमन चरित्र, सैनिक चरित्र, यशोधर चरित्र, आदिनाथ पुराण, उत्तर पुराण, ऐसे ग्रंथ को लेकर के बैठे ताकि उन बच्चों में भी संस्कार आए और स्वयं को भी ज्ञान मिले। लेकिन वो परंपरा जो है अपने यहाँ पर लुप्त तो होती चली जा रही है। इसलिए जो है आज ज्ञान नहीं होने के कारण, हम अज्ञानता के कारण जो है अपने मार्ग से विचलित होते चले जा रहे हैं। इसलिए जो है अपने धर्म से विचलित न हो, इसलिए जो है ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जहाँ तीर्थंकर भगवान ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत करी, और जो है उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिस ज्ञान के सामने कोई ज्ञान दूसरा काम का नहीं होता है। इसलिए जो है मानतुंग आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, जो ज्ञान, जैसा ज्ञान आप में सुशोभित होता है वैसा ज्ञान अन्य हरिहर आदि देवों में नहीं पाया जाता है। उदाहरण दिया, जैसे जो तेज स्फुरायमान मणियों के अंदर होता है वैसा तेज किरणों से सहित होने पर भी कांच के टुकड़ों में नहीं होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर मानतुंग आचार्य देव ने यहाँ पर भगवान के दिव्य ज्ञान की चर्चा इस श्लोक के अंदर की है। मन्ये वरम हरिहरा दयैव दृष्टा द्रष्टेषु ये सुहृदयं त्वयि तोषमेति। मन्ये, मैं मानता हूँ, वरम अने श्रेष्ठ, हरिहरादय एव दृष्टा, जो हरिहर आदिक देव देखे गए हैं मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। लेकिन दृष्टेषु येषु हृदयं तयि तोषमेति, देखे गए यीशु, जिनको देखे गए उन हरिहर आदिक देव वे श्रेष्ठ ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन हृदयम त्वयि तोषमेति, लेकिन हृदय आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। यानी एक बार वीतराग भगवान के दर्शन करने पर हृदय जो है आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य, भुवि अन इस लोक में, भवता आपके द्वारा देखे गए, कि मने क्या, येन न अन्य, जिससे अन्य कोई भी, भवांतरेपि, भवांतर में भी, नाथ है नाथ, कश्चिन मनोहरति, जो हमारे मन को हरण कर ले, ऐसा अन्य और कोई भवांतर में दूसरा देव नहीं है। इसलिए जो है दुनिया के अंदर जितने भी हरिहर आदिक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो देव देखे गए हैं मैं उनको मानता हूँ कि श्रेष्ठ हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा, वीतराग भगवान को देखा, राग द्वेष मोह रहित भगवान को देखा, तो मेरा हृदय आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इस लोक में भवता वीक्षितेन, जो मेरे द्वारा देखे गए हैं, येन न अन्य,
जिससे अन्य कोई दूसरा देव भवांतरेपि, भवांतर में भी मेरे मन को हरण करने वाला नहीं होता है। अर्थात मैं जो है भवांतर में भी आपके ही दर्शन करना चाहता हूँ, अन्य किसी देवी देवता के दर्शन करना नहीं चाहता। इस प्रकार से मानतुंग आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दे जनयते स्फुरदंशुजालं। स्त्रीणां शतानि शतशः, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों जनयन्ति पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया करती है। नान्यासुतम तदुपमम जननी प्रसूता, किंतु आपको अपनी माता के सिवाय अन्य कोई दूसरी माता पैदा नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण दिया, सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम, जैसे भानि यानी नक्षत्रों को, सर्वादिशो ददति सभी दिशाएं धारण करती है, किंतु सहस्र रश्मिम जिसकी 1000 किरणें हैं, ऐसे सूर्य को प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम, जिसकी किरणें स्फुरायमान है, ऐसे सूर्य को प्राच्येव पूर्व दिशा ही उत्पन्न किया करती है। अने आपकी माँ अत्यंत धन्य है कि आप जैसे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को जन्म दिया करती है। त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमस पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपल व्यजयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। त्वामामनन्ति मुनयः, मुनिजन त्वाम आमनन्ति आपको ही परमं पुमांस परम पुरुष मानते हैं, उत्कृष्ट पुरुष मानते हैं। और आदित्य वर्ण ममलम तपस्वी जन आपको ही सूर्य के समान तेजस्वी, और वर्णम अमलम आपको निर्मल, और तमस पुरस्तात् अंधकार को नष्ट करने वाले मानते हैं। त्वामेव आपको ही सम्यक उपलभ्य सम्यक प्रकार से प्राप्त करके मृत्युम जयंती मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। न अन्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा, अन्य और कोई शिव अने कल्याणकारी शिवपदस्य अने मोक्ष का मार्ग नहीं है। बस यही मार्ग है कि आपको प्राप्त करके सम्यक प्रकार से मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मानतुंग आचार्य देव कहते हैं कि हे मुनियों के नाथ, हे मुनीन्द्र, तपस्वी जन आपको सूर्य के समान तेजस्वी, निर्मल और मोह अंधकार से दूर रहने वाले परम पुरुष मानते हैं। वे आपको ही प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं, इसके सिवाय मोक्ष का दूसरा मार्ग नहीं है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमेश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगेश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संत। भगवान को अनेक नामों से स्तवन किया गया है। हे भगवान, आप त्वामव्ययम
आप अविनाशी है, आपका कभी नाश नहीं होता। विभुम, आप जो है सबके स्वामी हैं। अचिंत्यम, आप जो है अचिंत्य है, आपके गुणों का चिंतन हर कोई नहीं कर सकता। आप असंख्यम, आप असंख्यात हैं। आद्यम, आप युग की आदि में हुए अर्थात प्रथम तीर्थंकर है। ब्रह्मांडम ईश्वरम, आप ब्रह्मा हैं, ईश्वर है। और अनंतम, अनंत है। और अनंग के तुम काम को नष्ट करने वाले हैं। योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर है। विदित योगम, आप योग को जानने वाले हैं। अनेकम एकम, आप अनेक हैं, आप एक हैं। ज्ञान स्वरूपम, आप ज्ञान स्वरूप हैं। और अमलम, अत्यंत निर्मल है। ऐसा प्रवदंति संत, ऐसा जो है संत जन कहते हैं। अने मानतुंग आचार्य देव ने आदिनाथ भगवान को अनेक नामों से यहाँ पर स्मरण किया गया है। ऐसे आदिनाथ भगवान को जन्म किसने दिया? आदिनाथ भगवान को जन्म किसने दिया? मरुदेवी ने जन्म दिया। नाभि राजा और मरुदेवी ने भगवान आदिनाथ को जन्म दिया। इसलिए जो है आपकी माँ धन्य है कि आप जैसे तीर्थंकर पुरुषों को जन्म दिया है। देखो, तीर्थंकरों को जन्म देने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। जितनी तपस्या तीर्थंकर अपने जीवन में करते हैं, उससे डबल तपस्या माता पिता को करना पड़ती है। क्योंकि तीर्थंकर को जन्म देना है और तीर्थंकर को सामान्य माता पिता जन्म नहीं दे सकते। तीर्थंकर का जितना पुण्य होता है उससे दुगना पुण्य उनके माता पिता का चाहिए, तब जाकर के तीर्थंकर जैसी संतान उनके गर्भ में अवतरित हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। तीर्थंकर के माता पिता कितनी तपस्या करते, कितना दान देते, कितनी पूजा पाठ करते, कितना जप तप करते, कितना संयम का परिपालन करते और जो है ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करते और जो है अपने जीवन में मुनि अवस्था को प्राप्त होते हैं, घोर तपस्या करते हैं।